गाइएगा। राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। अनहद बाजत बांसुरी, भगवान के प्रेम की बांसुरी सबके हृदय में 24 घंटे बज रही है। सुनती क्यों नहीं? क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन एकाग्र नहीं है। अभी हमारे अंदर भगवान का आलंबन करने की चाहना ऐसी नहीं है कि प्राण निकल जाएं, मैं मिट जाऊं, मेरा गोविंद मुझे मिल जाए, ऐसी लौ लग जाए, ऐसी प्यास जग जाए। इसे कहते हैं राम चरण पंकज उर धरऊ। ध्यान से सुनिएगा। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। प्रभु का पद अचल है। भगवान के चरणों का ध्यान अचल है। इसलिए जिसने अचल पद का आश्रय ले लिया, जिसने अपने हृदय में उस सर्वेश्वर का दर्शन कर लिया, उसकी बांसुरी का ध्यान कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, अचल हो गया, उसका मन एकाग्र हो गया। गोपियां शरीर से संसार का काम करती थी, परिवार का काम करती थी, लेकिन उनका मन अचल था, अचल था। और हमारा मन चलायमान है। मंदिर में बैठे बैठे भी, सत्संग सुनते सुनते भी, पूजा करते करते भी सारे शहरों में घूम आता है। अभी पीहर चला गया, अभी ससुराल आ गया। हम सबका हाल है। सोचिएगा, अंदर परमात्मा चंचल नहीं है, अचल है। आत्मा के साथ परमात्मा है। आत्मा परमात्मा की गोदी में बैठा हुआ है और ये संबंध सदा से है। लेकिन ये मन चंचल है, इसे अचल करो, इसकी चंचलता को मिटाओ। कैसे? एकाग्रता के साथ। तो लौ लगाओ हृदय में भगवान के प्रेम की। कहते हैं ना, रावण मूर्तिमान मोह है। ध्यान सुनिएगा, राम क्या है? अचल पद है जो सबके हृदय में विराजमान है। और देखिएगा, हमारे सब के मन में रावण विराजमान है। रावण मूर्तिमान मोह है। और मोह की वृत्ति क्या है? ध्यान दीजिएगा, सोच क्या है? हनुमान जी आए, कथा सुनाकर चले गए रावण को। जैसे हम लोगों को हमारे गुरु कोई कथा सुनाएं, भगवान की लौ लगाना चाहें, आए और चले जाएं, आए और चले जाएं। देखिएगा, रावण के पास में, क्योंकि रावण मोह के चक्कर में फंसा हुआ था, उसका मन एकाग्र नहीं था। विद्वान बहुत था लेकिन मन एकाग्र नहीं था। हनुमान जी आए, कथा सुनाकर चले गए। अंगद आए, प्रत्यक्ष रूप से चल अचल दिखाने की चेष्टा की। उन्होंने तो यहां तक अपना पैर राम नाम लेके रोक दिया कि ये मेरा पद भी अचल है, ये राम का पैर है, हिला नहीं सकता कोई भी। लेकिन कौन समझे?
प्रत्यक्ष रूप से चल अचल दिखाने की चेष्टा की, परंतु रावण, आपका और हमारा मन रावण है, जहां का तहां रह गया, उसमें कोई भी अंतर नहीं आया। आप और हम लोग गुरु धारण कर लेते हैं, सत्संग रोज सुन लेते हैं, गीता भागवत रामायण पढ़ लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, जरा मन को देख लीजिएगा। हृदय में भगवान बैठा हुआ है, और कब बैठा हुआ है? 24 घंटे बैठा हुआ है, अचल पद है उनका, लेकिन हमारा मन चंचल है। गोपियों का मन चंचल नहीं था। भगवत प्राप्ति किसको होती है? जिसका मन अचल हो जाता है, बस लग गया, भगवान के साथ लग गया, उससे सारे नाते हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, अन्यथा आप और हम सभी लोग रावण हैं। ध्यान से सुनिएगा, रावण जहां का तहां रह गया, उसमें कोई अंतर नहीं आया। आप और हम लोग वही ढीठ के ढीठ रह गए, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमको और आपको सुनकर भी और देखने पर भी संसार की अनित्य का तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। आप में से कोई नहीं है जो नहीं समझता हो। हाँ, दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, वो चला गया, वो चला गया, हम कितने मकान बदल चुके, ये सबको मालूम है। संसार की अनित्यता को प्रत्यक्ष और साक्षात्कार हम देख रहे हैं, फिर भी देखो कमाल की चीज, फिर भी हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। यही हमारे अंतःकरण का मोह रूपी रावण है। यही रावण है, मोह रूपी रावण हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। मैं तो आपके सामने ये एग्जाम्पल देके केवल आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम अपनी इन छोटी सी भूलों को सुधारना नहीं चाहते। और कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी डिजायर बढ़ती जा रही हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। किसने ये डिसाइड किया बस इसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं होगी? ना ना, एक इच्छा पूर्ण होगी, वो 10 इच्छाएं लेकर के आएगी। इस पर भी एक कथा सुन लीजिएगा। एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांग ली। राजमहल के द्वार पर नेचुरल राजा से फकीर क्या मांगेगा? सम्राट से भिक्षा मांगेगा। सम्राट ने उससे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो। दिन के प्रथम याचक की किसी भी इच्छा को जो सुबह सुबह मेरे सामने आ जाता है, मैं उसकी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने का मेरा नियम है। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, हम भी कब के भिखारी हैं, अनंत जन्मों के भिखारी हैं, और हमारी वो इच्छाएं आज तक तो पूरी हुई नहीं है। हम स्वर्ग के सम्राट इंद्र भी बन चुके होंगे, ब्रह्मलोक तक भी जाके आ चुके हैं, लेकिन इच्छाएं आज भी यही रावण है। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और कहा, बस महाराज, इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दीजिए, स्वर्ण मुद्राओं से भर लीजिए। सम्राट ने सोचा, इससे सरल बात और क्या हो सकती है? मैंने तो कहा था सुबह आते ही जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, लेकिन जब उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गईं तो ज्ञात हुआ उसे भरना असंभव था,
क्योंकि वो तो जादुई पात्र था। जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गईं, उतना वो अधिक खाली होता चला गया। सम्राट ने अपने सारे खजाने खाली कर दिए, लेकिन खाली पात्र खाली ही रहा। उसके पास जो कुछ भी था सभी उस पात्र में डाल दिया, लेकिन अद्भुत पात्र अभी भी खाली का खाली। तब उस सम्राट ने कहा, हे भिक्षुक, ध्यान से सुनिएगा, हे भिक्षुक, ये तुम्हारा पात्र साधारण नहीं है, उसे भरना मेरा सामर्थ्य के बाहर है। क्या मैं पूछ सकता हूं इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? आप और हम सब लोग सोचें और समझने का प्रयत्न करें। अनंत जन्मों में अनंत लीलाएं, अनंत भिक्षा के पात्र, अनंत डिमांड हमारी कभी खत्म नहीं होगी। वो फकीर जोर से हंसने लगा और क्या बोला, महाराज इसमें कोई विशेष रहस्य नहीं। मरघट घाट से निकल रहा था कि मनुष्य की खोपड़ी मिल गई। मनुष्य की खोपड़ी मिल गई, उसे ही मैंने भिक्षा पात्र बना लिया। फोड़ी नहीं गई। आप देखते हो आजकल खोपड़ी को फोड़ देते हैं कि शायद इसकी कामनाएं पूरी हो जाए, यहीं पर ही आगे जाके कामना ना करे, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो तो साथ ले जाता है खोपड़ी अपनी। अब आप और हम सब लोग सोचें, मनुष्य की खोपड़ी कभी भरी नहीं, कभी नहीं भरती। ये भिक्षा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। धन से नहीं भरा जा सकता, पद से नहीं भरा जा सकता, ज्ञान से नहीं भरा जा सकता। वरना बताइए, आत्मज्ञान से बड़ा क्या ज्ञान है? मैं परमात्मा का अंश हूं और परमात्मा की गोदी में हूं। अभी आपसे 2 दिन पहले कहा था, आनंद मध्य बिंदु तब पार बासा। आप कहाँ रहते हो? भगवान की गोदी में रहते हो। लेकिन रहते हैं तो ठीक है, लेकिन डिमांड तो बहुत है ना। यानी भगवान की गोदी में रह करके भी गोबर की डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरी नहीं, इसलिए भिक्षा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। ना धन से, ना पद से, ना ज्ञान से, किसी से भी भरो ये खाली ही रहेगा। रावण के पास ना धन की कमी थी, ना पद की कमी थी, ना ज्ञान की कमी थी, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए ये बनी ही नहीं है। हम इस खोपड़ी को संसार के सामान से भरना चाहते हैं। मनुष्य की द्रव्य भूख अंतहीन है, कभी पूरी नहीं होगी। इसी मृग तृष्णा में हम सब दौड़ते दौड़ते हमारा अंत हो जाएगा, लेकिन डिजायर फिर वहीं की वहीं। मैं कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब हम मां के गर्भ से आ रहे थे, हमने भगवान से वादा किया था कि प्रभु मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, मुझे इस नरक से निकाल तो दीजिए। मैं बाहर जाकर आपको भूलूंगा नहीं। हम सबके यही प्रॉमिस थे। भगवान ने कहा तेरे को अनंत बार मौका मिला है, अनंत बार मौका दिया गया है, लेकिन तू यही त्रुटि फिर करेगा। और देखिए कमाल की चीज, हमने आज तक भी वो भूल अपनी सुधारी नहीं है। भगवान से बड़ा खजाना क्या है? प्रेम से बड़ा खजाना क्या है?
प्रेम की गोदी में हम बैठे हुए हैं। तो मनुष्य की द्रव्य धन की भूख अंतहीन है, और इसी मृग तृष्णा में दौड़ते दौड़ते उसका अंत हो जाता है। आत्मज्ञान के मूल सत्य को न जानने के कारण, एक एक शब्द पे ध्यान देना, आत्मज्ञान के मूल सत्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य जितना पाता है उतना दरिद्र होता जाता है। अनंत पाकर के भी भिखारी का भिखारी रहा, आत्मज्ञान के मूल सत्य को नहीं जानते हम लोग। बताइए, आप हम लोगों को ये जो तत्व ज्ञान कराने की बातें मैं रोज करता हूं, आत्मज्ञान हो गया, लेकिन इस सत्य को नहीं जान पाते, नहीं समझ पा रहे। इसे जानने के बाद और ज्यादा दरिद्र हो गए। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। सब नोट करें, हृदय तो सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। वो इच्छा है ही नहीं हमारी, वो तो मिले हुए हैं बस, ठीक है। इच्छाएं तो संसार की है, और ये खोपड़ी कभी भरेगी नहीं। इसलिए मैंने कहा, हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं संतुष्टि नहीं है। सब नोट करेंगे, परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं संतुष्टि नहीं है। हम संतुष्ट होना ही नहीं चाहते, हम तो सदा प्यासे ही रहना चाहते हैं। उनके सिवाय और कुछ भी मनुष्य के हृदय को भरने में असमर्थ है। भगवान को छोड़कर ये हृदय किसी चीज से नहीं भरा जा सकता। अभिप्राय, इच्छाएं कम कीजिए, मन की कोठरी खाली और साफ कीजिए। मन की कोठरी खाली भी कीजिए और साफ भी कीजिए, तभी तो ईश्वर का वहां निवास होगा। सब पाना चाहते हैं प्रेम रस, कल्याण करना चाहते हैं। तन से बहुत पूजा हो रही है, तन से बहुत जप तप व्रत हो रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा भगवान में। मूल दोष मन का ना लगना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप हम सब लोग अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, इसी जन्म को सफल करना चाहते हैं, तो ये मोह रूपी रावण ज्ञानी भी है। देखिए, बहुत विद्वान था, बहुत बड़ा पद था और बहुत धन था, लेकिन फिर भी एक मोह के कारण गुरुदेव भगवान शंकर हनुमान बन के आए, लेकिन नहीं मानी अपने गुरु की। अंगद जी आए, अपना पद रोप करके भी अचल पद की पदवी बताने का प्रयत्न किया रावण को, लेकिन नहीं माना। और आप हम लोग भी इसी मूर्खता के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक चीज तो ये कि कल सत्संग नहीं होगा, कल मैं अवेलेबल नहीं हूं, कल आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परसों सेवा करूंगा आपका। लेकिन कल का समय आप गवाइए मत, मौका है। घंटा सवा घंटा, किसी को क्या पता क्या आपका सत्संग नहीं होना। आप एकांत में बैठ करके आपस में संतन अपनी चर्चाओं को कीजिए अपने साथ भगवान की, और अपने अंदर निहारिए कि क्या कारण है
ये खोपड़ी क्यों नहीं भर पा रही, मैं अपना कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा। अगर आप और हम सब लोग ये करना चाहेंगे तो मार्ग है, अब करना ही नहीं चाहेंगे तो किसी के लिए कोई मार्ग नहीं है। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब बस भगवान की धुन लगाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे।